जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे बिहार जीविका वैकेंसी 2025 के बारे में, जो कि टोटल पोस्ट है 2747। तो इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करें, हर एक स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए हम सर्च करेंगे BRLPS। जैसे BRPL सर्च करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप नीचे की ओर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर BPIU लेवल पोजीशन ऑन, ये क्लोजिंग डेट देख सकते हैं 18/8 तक इसका डेट है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारा डेट दिया रहेगा। यहाँ पे क्लिक है रजिस्ट्रेशन, अगर आप फर्स्ट टाइम में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्लिक है रजिस्ट्रेशन। या आपको इसके रिगार्डिंग कुछ जानकारी चाहिए तो ये आपका नंबर दे दिएगा, इस पर कॉल करके आप उसका सारा चीज अपना जानकारी ले सकते हैं। तो फर्स्ट हम इस पे जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो इस पे क्लिक है यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक न्यू पेज ओपन होगा। न्यू पेज ओपन होगा तो यहाँ आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा। फर्स्ट यहाँ रजिस्ट्रेशन में कैंडिडेट फर्स्ट नेम, उसके बाद कैंडिडेट मिडिल नेम, कैंडिडेट लास्ट नेम। अगर मान के चलिए आपका नाम रंजन कुमार है तो फर्स्ट अपना नाम यहाँ पे रंजन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ मिडिल नेम छोड़ देंगे और लास्ट नेम में कुमार लिख देंगे। इस प्रकार से अपना फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ करें हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपका दूसरा भी कोई नाम है तो यस करेंगे, अगर नहीं है दूसरा कोई तो नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक कर देने को यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चुन लेंगे। डेट ऑफ बर्थ चुन लेने के बाद नीचे क्यों आएंगे तो आपसे जेंडर पूछा जाएगा, तो जो भी आपका जेंडर होगा अपना जेंडर यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा अपने यहाँ मोबाइल नंबर फिलअप कर देंगे। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, तो जो मोबाइल नंबर आप यहाँ फिलअप किए रहेंगे सेम वही मोबाइल नंबर यहाँ भी फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ईमेल आईडी का, तो सेम ईमेल आईडी भी यहाँ जब फिलअप कर देंगे वही ईमेल आईडी यहाँ फिलअप कर देंगे। दोनों जगह सेम ईमेल आईडी फिलअप कर देंगे। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद नीचे को आएंगे तो जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे कैप्चर मांगा जाएगा, तो जो भी कैप्चर यहाँ है वो कैप्चर यहाँ पे आपको फर्स्ट फिलअप करना है। कैप्चर फिलअप करने का सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस, तो दोनों पर अपना चेक करेंगे। जो भी ओटीपी आया होगा यहाँ पे ओटीपी फिलअप कर देंगे। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। उसको यहाँ ओटीपी हैज बीन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाए, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जो कैप्चर है वो कैप्चर फिलअप कर देंगे। कैप्चर फिलअप करने के बाद रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका सारा डिटेल्स रहेगा, तो सारा डिटेल्स एक बार चेक कर लेंगे। अगर सभी चीज सही है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे सभी यहाँ पे। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सही बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने का यहाँ ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा, देख सकते हैं। उसको क्लोज पर बटन पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा पोस्ट, यहाँ एप्लीकेशन के बगल में आएगा पोस्ट सिलेक्शन, तो इस पर क्लिक करेंगे। जब भी पोस्ट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट, यहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट पर क्लिक करेंगे। जब भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ आपसे पर्सनल डिटेल्स आपको मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना पर्सनल डिटेल्स फिलअप करेंगे। जैसे यहाँ पे नीचे को जाएंगे तो मैरिड, यहाँ स्टेटस है कि मैरिड है कि अनमैरिड, जो भी अपना है यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका फादर्स नेम होगा अपना फादर्स नेम फिलअप कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका मदर्स नेम होगा मदर्स नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। मदर्स नेम फिलअप कर देने के बाद यहाँ पोस्ट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ ब्लॉक लेवल ऑप्शन रहेगा पहले से ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पोस्ट नेम आप किस में भरना चाहते हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, किसमें आप चाहते हैं तो जो भी अपना फिलअप करना चाहते हैं जिसमें भी यहाँ से अपना एक यहाँ से चुन लेंगे। इस प्रकार से चुनने पर यहाँ पोस्ट कोड आ जाएगा और उसका नीचे को रहेगा तो कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे नेशनलिटी चुनना है। उसके बाद यहाँ करें आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर बिहार से आप आते हैं तो यस करेंगे, अगर बिहार से आप नहीं अदर स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। जब भी आप नो करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा किस स्टेट से, तो जो स्टेट आपको चुनना है उसके बाद रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे जनरल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप बिहार से आते हैं तो यस करेंगे। उसके बाद आपका कौन सी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आते हैं अपना उस कैटेगरी को यहाँ से चुनेंगे और यहाँ जैसे जिस कैटेगरी में चुनेंगे यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे डिटेल्स देना होगा। तो यहाँ कह रहा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी किसके थ्रू यहाँ जो है। उसके बाद यहाँ करा है कैटेगरी इशू डेट, तो किस डेट में इशू हुआ वही डेट इशू देना है। उसके बाद करा है कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो आप अपना यहाँ सीरियल नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का वही है अथॉरिटी इशू। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहाँ पे इशू डेट, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आएंगे तो यहाँ कोई भी एक पहचान चिन्ह दे देंगे, एम ऑन द मार्क जो भी होगा वो।
उसके बाद नीचे को रहेंगे तो यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। उसका डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, डू यू हैव वोटर आईडी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डू यू हैव पासपोर्ट, ये सारा चीज अपना फिलअप कर देंगे। उसके बाद आई एम इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडिशनल डिटेल्स के बारे में। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल्स, यहाँ पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद फ्रीडम फाइटर पर्सनल डिटेल्स, अगर फ्रीडम फाइटर में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर सर्विसमैन है, अगर बैंक किसी भी जॉब कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसका नीचे क्यों आएंगे तो यहाँ कह रहा है कि आप पहले से जीविका में वर्किंग है, एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ भी वही पूछे एक्स एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। सेम वही चीज है। उसके बाद यहाँ भी नो कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डाटा सेव सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ एड्रेस है तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 कम्युनिटी, तो आप इंडिया यहाँ से चुनेंगे। उसके बाद यहाँ स्टेट आपको चुनना है, तो जो भी स्टेट है आपका स्टेट यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चुनने का आपका पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड होगा अपना पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। पिन कोड फिलअप कर देने के बाद यहाँ ऑप्शन पूछेगा इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डिंग, अगर दोनों एड्रेस सेम है यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ नीचे भी सारा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने में डाटा सेव सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा। उसका नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आपसे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताया पूछा जा रहा है। यहाँ पे यहाँ आपको पहले फर्स्ट है 10वीं की डिटेल्स देना है आपको कि मैट्रिकुलेशन 10th ईयर डिटेल्स, नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से है। आप अगर बिहार बोर्ड से है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पर पटना फिलअप कर देंगे। इस प्रकार से आपका जो भी यहाँ स्कूल नेम है तो अपना स्कूल नेम यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज में सीजीपी में ग्रेड ऑफ मार्क्स में, तो जिसमें भी आया उसमें अपना क्लिक कर देंगे। जैसे बिहार बोर्ड का परसेंटेज में क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, आपको टोटल कितना मार्क्स आया, जैसे 500 में कितना आपको आया था, जो भी आया होगा वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और यहाँ मैक्सिमम मार्क्स में 500 फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑटो आ जाएगा। उसके बाद पासिंग ऑफ ईयर, किस साल आप पास हुए, तो पासिंग ईयर यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद कौन सी डिवीजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो भी है फर्स्ट है तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेकंड है तो सेकंड पे, थर्ड है तो थर्ड पे। इस प्रकार से नीचे क्यों आएंगे तो यहाँ इंटरमीडिएट है, सेम नेम ऑफ बोर्ड, यहाँ पे अपना बोर्ड नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अगर आप सीबीएसई से तो सीबीएसई लिखेंगे, अगर बिहार बोर्ड से बिहार बोर्ड, यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिख देंगे। उसका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज का कौन सी नाम है, जो भी आपके कॉलेज से पास होंगे आपके मार्क्स पर लिखा रहता है, वहां से देख करके आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर्ट्स से है, साइंस है, कॉमर्स है, जो भी आप अपना है यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज सीजीपीए ग्रांट ऑफ मार्क्स, तो जिसमें आपका रिजल्ट आया होगा वहां पर क्लिक कर देंगे। उसका ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो आपको कितना मार्क्स मिला है, जितना ही आपको मार्क्स मिला होगा यहाँ पे मार्क्स फिलअप करेंगे। और कितने मार्क्स का एग्जाम टोटल हुआ था तो वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आप पास हुए हैं, जिस साल आप पास हुए ईयर ऑफ पासिंग यहाँ फिलअप कर चूज कर देंगे। उसके बाद डिवीजन, कौन सी डिवीजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है यहाँ से क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे को आएंगे तो पोस्ट स्टूडेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा। ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन के बारे में, ग्रेजुएशन में के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है कि नेम इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम, किस इंस्टीट्यूट से आप पास हुए हैं, तो जिस इंस्टीट्यूट से पास हुए पासिंग यहाँ दे देंगे। उसका सब्जेक्ट यहाँ नेम दे देंगे, मंथ एंड ईयर पासिंग दे देंगे यहाँ से। इसे इस प्रकार से अपना चुन लेंगे, इस प्रकार से चुन लेंगे। उसका यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो जहाँ पे देख लेंगे परसेंटेज में आया, ग्रेड ग्रांड में आया है या सीजीपीए में आया, ग्रेड में आया होगा तो ग्रेड ऑफ मार्क्स यहाँ चुन लेंगे। इस प्रकार से अपने यहाँ चुन लेंगे। उसके बाद मार्क्स ऑफ टाइम, कितना मार्क्स आया है आपको, तो यहाँ पे अपना मार्क्स चुन लेंगे जो भी आपको आया होगा। तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स कितना का था, अपना मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे अपना दे देंगे। जब भी आप देंगे तो यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ आ जाएगा। उसके बाद नीचे को रहेंगे तो एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई और डिग्री आप किए हुए हैं यहाँ पे अपना दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे को रहेंगे तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है एक्सपीरियंस के बारे में, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ फिलअप करेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। उसको उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक करने। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो यहाँ आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे यहाँ कह रहा है कि अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे 50 से और 80 केबी के बीच होनी चाहिए, तो यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर देंगे। उसको यहाँ करें अपलोड है सिग्नेचर, सभी यहाँ पे क्लिक है टू अपलोड पे क्लिक करके अपना अपलोड कर देंगे। उसके बाद अपलोड योर स्कैन 10th ईयर सर्टिफिकेट,
यहाँ आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है और जो भी आप अपलोड करेंगे तो यहाँ आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं या जेपीजी में। और वो सर्टिफिकेट आपको 100 से 300 केबी के बीच होनी चाहिए। उसके बाद क्लास 10 टी एच मार्कशीट, उसके बाद 12वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास की मार्कशीट और अपलोड द एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो ये अपलोड कर सकते हैं इसको, या तो स्टार मार्क इसमें नहीं लगा तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद कल है अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो नीचे क्यों रहेंगे तो यहाँ हायर क्वालिफिकेशन डिग्री डिटेल सर्टिफिकेट आप ये अपलोड भी कर सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं। जैसे जिसमें स्टार मार्क लगा उसको अनिवार्य रूप से अपलोड करना है, अगर जिसमें नहीं लगा तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास है तो अपलोड कर देंगे, अगर नहीं था उसको छोड़ देंगे। उसके बाद कहते हैं अपलोड योर पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अपलोड योर मार्कशीट और उसके बाद अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर देंगे। उसके बाद अपलोड योर पेन डॉक्यूमेंट और उसके बाद नीचे है अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। अगर कोई अदर आपके पास है डॉक्यूमेंट तो अपलोड करना चाहते हैं तो क्लिक है तो अपलोड पर क्लिक करके अपना अपलोड कर देंगे। जब भी आप पूरा डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर देंगे तो यहाँ सभी पर हरा का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ व्यू अपलोड फोटो जो भी आप चीज अपलोड मतलब किए होंगे वो सारा चीज यहाँ व्यू करके आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं सभी पे हरा हो गया। उसके बाद आप नीचे क्यों रहेंगे तो यहाँ पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। तो जैसे यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा तो चॉइस योर पेमेंट मोड ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये नीचे दिया गया कि यहाँ पे डिक्लेरेशन है तो यहाँ सारा चीज पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद आई एग्री का ऑप्शन नीचे आएगा, उसके बाद क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ कैप्चर फिलअप करना है। जो भी कैप्चर है अपना कैप्चर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। कैप्चर फिलअप कर देंगे बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा तो अपना एक बार प्रीव्यू कर लेंगे। जैसे ही प्रीव्यू करेंगे तो आपका ये सारा डिटेल्स रहेगा तो अपना सारा डिटेल्स एक बार चेक कर लेंगे। सारा डिटेल्स चेक कर देने के बाद आप नीचे क्यों आएंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ सभी चीज पर क्लिक कर डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे। तो उसके बाद यहाँ ओके कर देंगे और सभी चीज जानकारी सही है तो ओके कर देने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सामने एक न्यू पेज फिर से ओपन होगा। यहाँ पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देंगे, ईमेल आईडी फिलअप कर देंगे, यहाँ पे अपना पेयर नेम जो भी अपना नाम है अपना नाम फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई नंबर डाल के वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बीपीआई और क्यूआर कोड, अगर क्यूआर कोड थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं क्यूआर कोड पर क्लिक करके तो क्यूआर कोड के थ्रू अपना पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद सबमिट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अपना एक प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करके आप अपने पास रख लेंगे।